Hello बच्चों, let's see this question. The question says two large parallel conducting plates are 10 centimeter apart, carry equal but opposite charges on their facing surfaces. An electron placed midway between the plates experiences a force of 3.2 into 10 to the power minus 17 Newton. Then what is the potential difference between the plates? So in this question what we have given, हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स गिवन है क्वेश्चन में. सो लेट्स सपोज दीज आर आर कंडक्टिंग प्लेट्स और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर मेंशन है. सो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. नाउ this both of these plates carry equal but opposite charge. So let's suppose this plate having the plus q charge and this plate having the minus q charge. Now as both of these plates are conducting plates, so by using the property of conductor, that charge is evenly distributed on surface of conductor. तो ये प्लस क्यू चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस वाली प्लेट पे. सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्लेट पे. नाउ फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड फॉर प्लस क्यू चार्ज, एंड फॉर माइनस क्यू चार्ज इट इज इनवर्ड डायरेक्शन. इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी माइनस क्यू चार्ज के लिए. तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये कहीं प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड एंड माइनस क्यू चार्ज से इनवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो ये हमारी ई वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी. और यहाँ पे अगर एक्सिस ड्रॉ करें सो दिस इज टूवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस. सो दिस इज टूवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस. नाउ it is mentioned that an electron is placed midway between the plates and experiences this amount of force. तो लेट्स सपोज हमने किसी रैंडम पॉइंट पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया है. नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स whose value is given by F vector is equals to QE vector. यहाँ पे हम Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E और E की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड तो होगा E और डायरेक्शन होगी प्लस एक्स एक्सिस. सो दिस इज E एक्स कैप. नाउ अगर हम इसे सेपरेट करके लिखें सो दिस इज E माइनस ऑफ एक्स कैप. सो दिस द फोर्स वैल्यू इज E and the direction is minus x cap. So electron will experience a force in the minus x direction. So this is the direction for the force. Now F की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है और एलिमेंट्री चार्ज E की वैल्यू हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट E. सो E इज F बाई E एंड E की वैल्यू हमें यहाँ से पता है और F भी पता है. सो E की और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. F की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन एंड इलेक्ट्रॉन पे एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. सो यहाँ से E की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर कूलम. नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स, potential difference between the plates. Now this is behave like a parallel plate capacitor, and for a parallel plate capacitor the potential difference between plates is given by potential difference between plates is given by V is equals to ED, where D is the distance between the plates, distance between the plates, distance between the plates. Now हमने E की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है विच इज 10 सेंटीमीटर. सो E की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर और D की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा
10⁻², -2 से 10⁻+2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें V की वैल्यू मिल जाएगी 20 वोल्ट। So this is our answer. I hope you got this concept. Thank you and all the best.